हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस। पिछले 2 वीडियोस से मैं आपसे बातें कर रही हूँ एनाटॉमी ऑफ न्यूरोपैथीज ऑफ द लोअर लिम्ब के बारे में। सयाटिक नर्व के बारे में बात कर ली है और बाकी सारे टिबियल नर्व और उसके फर्दर ब्रांचेस के बारे में भी मैंने बातें की है। आज बात करती हूँ आगे अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व। अब जैसा आपको पता है, कॉमन पेरोनियल नर्व सयाटिक नर्व का ही एक ब्रांच है और सयाटिक नर्व से ये अराइज होता है एट द अपर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोप्लिटियल फोसा और फिर ये नीचे की ओर डिस्टली ट्रैवल करता है और यहाँ पे ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स के पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट से जाता है और लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के सुपरफिशियली और फिर आगे ये फिबुलर नेक के चारों ओर एक रैप करता है और फिर घुसता है इन द पेरोनियल टनल। पेरोनियल टनल होता है बिटवीन द पेरोनियस लॉन्गस मसल एंड द फिबुला बोन और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व्स। कॉमन पेरोनियल नर्व मोटर सप्लाई देता है टू द हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस एंड द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग via the superficial peroneal nerve और anterior compartment of the leg को सप्लाई करता है via the deep peroneal nerve। अगर हम सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो ये सेंसेशन पहुंचाता है टू द एंटीरोलैटरल region of the leg and dorsum of the foot via the superficial and deep peroneal nerve और इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करता है टू द लैटरल सूरल क्यूटेनियस नर्व जो कि सेंसेशन सप्लाई करता है टू द अपर लैटरल लेग एंड द सूरल नर्व जो सप्लाई करता है टू द पोस्टीरो लैटरल लेग। तो ये हो गया अबाउट द मोटर एंड सेंसरी कंपोनेंट्स। अब ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है इसकी न्यूरोपैथी आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन मोनोन्यूरोपैथी होता है ऑफ द लोअर लिम्ब और सबसे कॉमन साइट्स ऑफ एंट्रैपमेंट होते हैं एज इट क्रॉसेस द फिबुलर नेक। क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी सुपरफिशियली होता है तो इसके न्यूरोपैथी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा जैसे ये ट्रैवल करता है डीप टू द पेरोनियस लॉन्गस वहाँ पे भी इसके एंट्रैपमेंट के चांसेस होते हैं और एंट्रैपमेंट के कई कारण हो सकते हैं। मतलब किसी क्रश इंजरी की वजह से डायरेक्ट कंप्रेशन हो सकता है या फिर सर्जरी के दौरान जब लिथोटोमी पोजीशन में काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट को रखा जाता है, ऐसे में भी कॉमन पेरोनियल नर्व का एंट्रैपमेंट हो जाता है कभी कभार, या फिर प्रोलॉन्ग स्क्वैटिंग की वजह से हो सकता है, शॉर्ट लेग कास्ट की वजह से हो सकता है, गैंग्लियन सिस्ट, साइनोवियल सिस्ट, वेरिकोसिटीज, ट्यूमर्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस मसल या फिर हाई फिबुला फ्रैक्चर और नी डिसलोकेशन। ऐसे कई कारणों की वजह से कॉमन पेरोनियल न्यूरोपैथी दिखता है और पेशेंट का क्लासिकल सिम्टम होता है फुट ड्रॉप एंड अ स्लैपिंग गेट। इसके अलावा एमआरआई में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स वगैरह या फिर डिनर्वेशन इडिमा वगैरह इनका पता लग सकता है। सो ये हो गई बात कॉमन पेरोनियल न्यूरोपैथी की। जैसा मैंने कहा, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट मोनो न्यूरोपैथी ऑफ द लोअर लिम्ब। अब इसके जो ब्रांचेस है, पहला है डीप पेरोनियल नर्व। ये एक टर्मिनल ब्रांच होता है कॉमन पेरोनियल नर्व का और अराइज करता है फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व इन द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग बिटवीन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस मसल एंड द नेक ऑफ फिबुला। और इसके आगे ये डीप पेरोनियल नर्व एंटीरियरली आगे की ओर आता है डीप टू द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ऑन टू द सर्फेस ऑफ इंटरऑशियस मेम्ब्रेन ऑफ द लेग और इसके आगे ये और नीचे जाता है इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग accompanied by the anterior tibial artery। एंकल जॉइंट में ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये ट्रैवल करता है इनटू द डॉर्सम ऑफ द फुट थ्रू द फाइब्रो ऑसियस एंटीरियर टासल टनल जो कि फॉर्म होता है बाय द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम सुपरफिशियली, मीडियल मैल्यूलस मीडियली एंड लैटरल मैल्यूलस लैटरली प्लस द टेलो नेविकुलर जॉइंट कैप्सूल डीपली। सो ये जो डीप पेरोनियल नर्व डॉर्सम ऑफ द फुट में पहुंचा थ्रू द फाइब्रो ऑसियस एंटीरियर टासल टनल, यहाँ पे ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिनका नाम है लैटरल टर्मिनल ब्रांच एंड द मीडियल टर्मिनल ब्रांच।
अब जो लैटरल टर्मिनल ब्रांच है ये डीप टू द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रीविस जाता है एज इट पासेस टू द एंकल जॉइंट, और मीडियल टर्मिनल ब्रांच कोर्स करता है थ्रू द डॉर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द फुट और मर्ज होता है with the medial branch of superficial fibular nerve at the first interosseous space. तो आप कह सकते हैं कि deep peroneal nerve motor function प्रोवाइड करता है टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग मसल्स, जैसे कि tibialis anterior, extensor digitorum longus, peroneus tertius, extensor hallucis longus, एंड इसके जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये इनर्वेट करते हैं दो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट को, जो कि है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रीविस एंड एक्सटेंसर हैलुसिस ब्रीविस। सेंसरी इनर्वेशन की बात करें तो ये इनर्वेट करता है एंकल जॉइंट को। इसका जो मीडियल टर्मिनल ब्रांच है ये सेंसरी ब्रांच देता है टू द फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, और क्यूटेनियस इनर्वेशन देता है टू द एडजेसेंट साइड्स एंड वेबिंग बिटवीन द फर्स्ट टू टोज। और जो लैटरल टर्मिनल ब्रांच है ये सेंसरी इनर्वेशन देता है टू द टार्सल जॉइंट्स एज वेल एज द मिडिल 3 मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स। अब अगर हम एंट्रैपमेंट की बात करें तो जब ये डीप पेरोनियल नर्व एंटीरियर टार्सल टनल से होकर गुजरता है, ऐसे में इसका एंट्रैपमेंट हो सकता है और इसको कहा जाता है एंटीरियर टार्सल टनल सिंड्रोम। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। यूजुअली टाइट शूज़ या फिर हाई हील्स ये काफ़ी कॉमन रीजंस होते हैं, और इसके अलावा ट्रॉमा, इंट्रिंसिक इम्पिंचमेंट थ्रू डॉर्सल ऑस्टियोफाइट्स, और फिर बोनी डिफॉर्मिटीज़, गैंग्लियन सिस्ट, ये सब दूसरे कारण हो सकते हैं। सो सिम्टम्स तो सारे न्यूरोपैथी के सेम ही होते हैं, डिस्थीसिया, पैरास्थीसिया, ये सब दिख सकते हैं, और ये सिम्टम्स यहाँ पे डॉर्सम ऑफ द फुट में दिखते हैं। या फिर वीकनेस हो सकता है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रीविस का, पॉजिटिव टिनल साइन दिख सकता है ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर डीप पेरोनियल नर्व, और इसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी हो सकता है। अब बाकी सारे न्यूरोपैथीज़ की तरह ही MRI या फिर दूसरे इमेजिंग जो भी टेक्निक्स है जैसे अल्ट्रासाउंड, इसकी मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। डीप पेरोनियल नर्व के साथ साथ कॉमन पेरोनियल नर्व से एक और ब्रांच निकलता है जिसको कहा जाता है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है टू द एंटीरो लैटरल लेग एंड डॉर्सम ऑफ द फुट, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट के स्किन के जो एरिया है उसको ये सप्लाई नहीं करता, इसको डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। मोटर सप्लाई की बात करें तो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो भी मसल्स है इसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। और ये जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है जैसे ये डिसेंड डाउन करता है लेग के नीचे की ओर, तो ये फेशियल प्लेन के थ्रू गुजरता है जो कि पेरोनियस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के बीच में होता है, और इसके आगे फिर से आगे जाके एक लैटरल डीप फेशिया को पियर्स करता है, उसके थ्रू गुजरता है इन द लोअर लैटरल लेग। सो इसकी एंट्रैपमेंट इसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे ये फेशिया को पियर्स कर रहा है। जैसे कि इन्वर्शन या फिर प्लांटर फ्लेक्शन इंजरीज के दौरान अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो गया फेशिया का, तो इस तरीके के कारणों की वजह से सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का एंट्रैपमेंट हो सकता है, और डांसर्स में काफ़ी कॉमन होता है ये। बाकी और भी कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि अगर लैटरल डीप फेशिया में कोई थिकनेस हो गया, या फिर फेशियल डिफेक्ट्स है कुछ एनाटॉमिकली, या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स है जैसे गैंग्लियन सिस्ट, इन सारे रीजंस की वजह से ऐसे कंप्रेसिव न्यूरोपैथी दिख सकते हैं इन द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और पेशेंट को पैरास्थीसिया होता है अलोंग द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग एंड द डॉर्सम ऑफ द फुट, बस फर्स्ट वेब स्पेस और फिफ्थ डिजिट में इस तरीके के सिम्टम्स नहीं दिखते। और एक पॉजिटिव टिनल्स टेस्ट भी एलिसिट किया जा सकता है एट द एंट्रैपमेंट साइट। लेकिन पेरोनियल मसल्स की वीकनेस काफ़ी अनकॉमन होती है ऐसे केसेस में, और अल्ट्रासाउंड में नर्व की थिकनिंग देखी जा सकती है, MRI के फाइंडिंग्स से भी पता लगाया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट नर्व है सूरल नर्व, जो कि एक प्योर सेंसरी नर्व है, और ये बनता है बाय जॉइनिंग ऑफ मीडियल सूरल नर्व जो कि टीबियल नर्व का एक ब्रांच है, एंड लैटरल सूरल क्यूटेनियस नर्व जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व का एक ब्रांच है। सो इनसे जुड़कर ये बनता है सूरल नर्व। गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के दोनों हेड्स के बीच से होते हुए ये डीप फेशिया को पियर्स करता है अपर काफ के रीजन में, और फिर इसके आगे पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग में लैटरल मेलियोलस के पीछे से होते हुए लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट तक ये पहुंचता है, और सेंसेशन सप्लाई करता है टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल एंड फुट अप टू द बेस ऑफ फिफ्थ डिजिट। और इसके एंट्रैपमेंट के कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कंट्यूशन टू द नर्व, किसी फ्रैक्चर की वजह से अगर डिस्टल फिबुला में कोई फ्रैक्चर हुआ, टैलस में या फिर कैल्केनियस, या फिर बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल में कोई फ्रैक्चर हुआ, तो इस तरीके के ट्रॉमेटिक इंजरीज की वजह से
इसमें न्यूरोपैथी हो सकता है। या फिर ट्रैक्शन इंजरी जो कि सेकेंडरी फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड है, या फिर एचिलिस या पेरोनियल टेंडन्स के टेंडिनोसिस के साथ एसोसिएटेड है, गैस्ट्रोक्नीमियस टीयर्स के साथ, ऐसे में भी इस नर्व का डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल केसेस में जैसे स्मॉल सिफेनस वेन की सेफेनेक्टमी या फिर परक्यूटेनियस सूचरिंग ऑफ एचिलिस टेंडन के केसेस में भी इसका डैमेज हो सकता है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? पैरेस्थीसिया या पेन हो सकता है अलोंग द लैटरल एंकल एंड फुट, जो कि इन्वर्शन या प्लांटर फ्लेक्शन से बढ़ जाता है। और क्रॉनिक काफ पेन भी हो सकता है जो कि फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दिखता है कि प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्शन जब भी किया जाए सिम्टम्स एक्सेजरेट हो रहे हैं। और एमआरआई से साइट ऑफ एंट्रैपमेंट या पोटेंशियल कॉज का पता लगाया जा सकता है। और कोई मस्कुलर डिनर्वेशन इडिमा वगैरह नहीं दिखता, क्योंकि ये नर्व प्योरली सेंसरी नर्व होता है। So this was all about the common peroneal nerve, superficial and deep peroneal nerve and the sural nerve. आगे कुछ और nerves बचते हैं जो मैं आने वाले वीडियो में इंक्लूड करूँगी। So stay tuned. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।